जल्दी जाओ इसे बनवा कर लाओ। जल्दी जाओ इसे बनवा कर लाओ। हमारा कफ़ील, हमारा मुदीर या हमारा कोई साथी कहता है तो क्या कहेगा? कहेगा सूरारोह, सूरारोह जिब हाज़ा शल्ला, जिब हाज़ा शल्ला, जिब हाज़ा शल्ला यानी जल्दी जाओ इसे बनवा कर लाओ। शल्ला का मतलब बनवाना होता है, शल्ला का मतलब बनवाना होता है। जल्दी जाओ इसे बनवा कर लाओ, इस तरह से भी कह सकता है सूरारोह जिब हाजा तरतीब, सूरारोह जिब हाजा तरतीब। सूरा का मतलब होता है जल्दी, रोह का मतलब जाओ होता है, और जिब का मतलब लाओ, जिब का मतलब लाओ, हाजा मतलब इसे या यह, और तरतीब का मतलब बनवाना होता है, तरतीब का मतलब बनवाना होता है, सल्ला का मतलब भी बनवाना होता है। तो सल्ला या तरतीब दोनों में से कुछ भी कह सकता है, लेकिन वही अगर कहेगा जल्दी जाओ इसे नया बनवा कर लाओ तो कहेगा सुरारोह जिब हाजा तजदीद, हाजा तजदीद। तजदीद का मतलब होता है नया बनवाना, तरतीब का मतलब बनवाना होता है, और तजदीद का मतलब नया बनवाना। अब इसमें तो अगर हटा देंगे तो जदीद हो जाएगा ना, तो जदीद का मतलब क्या होता है? नया, और तो का मतलब यानी उसी को बनवाओ। तजदीद का मतलब बनवाओ, नया बनवाओ, सेम सेम उसी के जैसा नया बनवाओ, और तरतीब कहेगा तो मतलब उसी को रिपेयर करा करके लाओ। यह इस इलाके का फेमस कारपेंटर है, यह इस इलाके का फेमस कारपेंटर है, मशहूर कारपेंटर है। तो अगर कहना होगा तो क्या कहेंगे? ये बता दूं कि ये फेमस को अरबी में मशहूर कहते हैं, हम लोग अपने देश में मशहूर मारूफ कहते हैं ना, तो वही चीज़ है मशहूर मारूफ, यहाँ पे भी कहा जाता है। तो कहेंगे हाजा, हाजा हाजल मंतका, हाजा मतलब यह, हाजल मंतका मतलब इस इलाके का, इस इलाके का। फ़ी मतलब है मशहूर, मतलब मशहूर। नज्जार का मतलब कारपेंटर होता है, नज्जार का मतलब कारपेंटर होता है। तो अगर कहना होगा कि यह इस इलाके का फेमस कारपेंटर है, ये मशहूर कारपेंटर है, तो कहेंगे हाजा हाजल मंतका, हाजा हाजल मंतका। यहाँ दो बार हाजा का इस्तेमाल करेंगे, एक बार हाजा यह के लिए और दूसरी बार हाजा इसके लिए। और मंतका का मतलब इलाका या एरिया होता है। फ़ी मतलब है मशहूर, मतलब मशहूर। नज्जार मतलब कारपेंटर होता है। हमें कर्ज चाहिए, क्या आप देंगे? हमें कर्ज चाहिए, क्या आप देंगे? अगर ये कहना होगा तो कहेंगे नहनु अबगा। नहनु का मतलब हमें होता है। देखिए यहाँ हमें और मैं हमें या हम में बहुत अंतर होता है। लोग बोल देते हैं हमें के लिए भी अना का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें के लिए नहना का इस्तेमाल किया जाता है। हमें मतलब हम और भी कोई हमारे साथ में है तो मिलकर के हमें, यानी ये इसको जमा हो गया, जमा हो गया। और वाहिद, वाहिद रहेगा वहाँ पे अना का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम अकेले हैं तो कहेंगे अना अबगा सुल्फ़ा एस इंत आती, यानी मुझे कर्ज चाहिए, क्या आप देंगे? लेकिन वही कहना होगा हमें, तो यहाँ पे हम यानी हम कुछ और लोग हैं तो कहना होगा, तो वहाँ पे नहनु का इस्तेमाल करेंगे। सुल्फ़ा का मतलब कर्ज होता है या एडवांस होता है, ठीक है। यह मुझे गिनती करके बतलाओ कितना है, यह मुझे गिनती करके बतलाओ कितना है। कोई आपका मुदीर है या कफ़ील है, कोई सामान देता है, कहता है इसको काउंटिंग करो, इसको गिनती करके बताओ कितना है, तो क्या कहेगा? कहेगा हाजा अद सौवी, हाजा अद सौवी, अद सौवी खब्बरनी, खब्बरनी फ़ी कम हाजा, फ़ी कम हाजा। हाजा का मतलब यह और सौवी का मतलब होता है करना, है ना। अद का मतलब काउंटिंग होता है, गिनती करना होता है। खबरनी का मतलब होता है मुझे बताओ, मुझे बताओ, खबर करो, ठीक। फ़ी कम हाजा यानी कितना है, यह कितना है। तो इस तरह से कहना होगा तो कहेंगे हाजा अद सौवी खबरनी फ़ी कम हाजा, यानी मुझे यह गिनती करके बताओ, या यह मुझे गिनती करके बताओ कितना है। यानी कोई भी अल्फाज है उसको हम आगे पीछे करके बोल सकते हैं, चाहे हिंदी का हो, चाहे अरबी का हो, चाहे इंग्लिश का हो, कोई भी अल्फाज होगा आगे पीछे करके बोला जा सकता है। मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना। मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना, ये कहना होगा अगर, तो कहेंगे अना रोह दवाम, अना रोह दवाम यानी मैं ड्यूटी जा रहा हूँ। जू गफ़ल बाब, जू
जू का मतलब अंदर होता है, जैसे जुआ कहते हैं ना, तो जुआ का मतलब अंदर होता है, तो वही चीज़ है जू। जू गफ़ल बाब, गफ़ल का मतलब बंद होता है, बंद करना होता है, दरवाज़ा ताला होता है। गफ़ल का मतलब ताला भी होता है, लॉक को ताला को भी गफ़ल कहते हैं। तो ताला बंद कर दो तो मतलब दरवाज़ा बंद कर दो, तो कहेंगे गफ़ल बाब, यानी दरवाजे का ताला है तो गफ़ल बाब कहेंगे, ठीक है। अगर घर का दरवाज़ा है, चाहे कुछ भी है, कोई सामान का संदूक का कोई, तो उसका नाम लगा कर बोलेंगे। अब यहाँ दरवाज़ा बंद करने को कहा जा रहा है तो कहेंगे अना रोह दवाम जू गफ़ल बाब, यानी मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना, ठीक। यहाँ जू के जगह पे आप दाखिल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या बिल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आपका मोबाइल नंबर चाहिए फ़ोन करने के लिए, आपका मोबाइल नंबर चाहिए फ़ोन करने के लिए, तो क्या कहेंगे? कहेंगे अबगा इंता। अबगा यानी चाहिए, इंता मतलब आपका, जवाल मतलब मोबाइल, रकम का मतलब नंबर होता है, लिल मतलब के लिए, तिसाल मतलब फ़ोन करना। 30 साल का मतलब फ़ोन करना, तो आपका मोबाइल नंबर चाहिए फ़ोन करने के लिए कहना होगा, तो कहेंगे अबगा इंत जवाल रकम लिल 30 साल। अब इसमें भी आगे पीछे करके बोल सकते हैं, जैसे इंत जवाल रकम अबगा लिल 30 साल, या ली 30 साल भी कह सकते, सिर्फ ली 30 साल भी कह सकते हैं। आपका मोबाइल नंबर चाहिए फ़ोन करने के लिए, तो अबगा इंत जवाल रकम ली 30 साल या लिल 30 साल, इसको भी इस तरह से बोल सकते हैं। अब एक चीज़ और जान लीजिए, 30 साल का मतलब फ़ोन करना होता है, वही अगर हमको हिंदी में कहना है कि फ़ोन लगाओ, तो कहेंगे उसका तर्जुमा अरबी में होगा दुग जवाल, दुग जवाल। लेकिन फ़ोन किसी का आता है तो कहेंगे उठाओ, तो कहेंगे रुद जवाल, यानी फ़ोन उठाओ। मुझे पानी चाहिए जल्दी लाओ, मुझे पानी चाहिए जल्दी लाओ, ये अल्फ़ाज़ अगर कोई हमसे कहता है तो कहेगा अबगा अना मोए जिब सूरा, अबगा अना मोए जिब सूरा। अबगा का मतलब चाहिए, अना का मतलब मुझे, मोए का मतलब पानी होता है, जिब का मतलब लाओ, सूरा का मतलब जल्दी। अब यहाँ एक चीज़ बता दूँ कि मोए को अरबी में ऐसे हम लोग मोया कहते हैं ना, आम तौर पे मोया कहते हैं, लेकिन कितने जगह पे ठेठ ज़ुबान जहाँ होता है ना, तो मोए कहेंगे, मोया कहेंगे, या माइन या माई कहेंगे, मोई कहेंगे, ठीक है। ये बोलचाल की ज़ुबान है अलग अलग, नहीं ऐसे आम तौर पर मोया का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आप किसी किसी क्षेत्र में जाइएगा तो वहाँ पे कोई मोया कहेगा, कोई मोए कहेगा, कोई मोई कहेगा, ठीक है। अब मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं नया-नया जब आया था तो मैं गया गार्डन में, हमारा एक दोस्त था साथ में, वो पुराना था, वो हमसे बोला जाओ पानी लेकर के आओ दुकान से। मैं गया तो मैं किताब में पढ़ा था कि माँ कहा जाता है, माँ। तो मैं गया तो मैं उसको बोला माँ, माँ बोला तो वो नहीं समझा, ठीक। वो लगा भौंचक्का रह गया कि क्या ये बोल रहा है। तो मैं बोला वाटर, तो वो हमको दिया और बोला कि मोया, मोया, वो हमको ये बताया कि मोया। तो मैं ले कर के आया, इससे पूछा तो बोला कि मोया कहते हैं। मैं बोला कि तुम हमको बताए क्यों नहीं कि मोया कहते हैं, ठीक है। तो कई जगह हर ज़ुबान कोई नहीं जानता है, ज़रूरी नहीं है कि जितना भी अल्फ़ाज़ है पानी का उसको सब कोई जानता होगा, ठीक है। तो मोया, माई, ये मैं सारा इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको सारा नॉलेज हो जाए, ठीक है। अभी 4 बज रहा है, तुम 5 बजे आना। अभी 4 बज रहा है, तुम 5 बजे आना, ये कहना होगा, तो कहेंगे अलहीन वक्त सा अरबा, अलहीन वक्त सा अरबा इंत इजी सा खमसा, इंत इजी सा खमसा, यानी अभी 4 बज रहा है, तुम 5 बजे आना, तुम 5 बजे आना। अलहीन का मतलब अभी होता है, वक्त यानी हम लोग हिंदी या उर्दू में वक्त कहते हैं ना, तो अरबी में भी वक्त ही कहा जाता है। सा का मतलब टाइम होता है, सा का मतलब टाइम होता है। देखिए सा का मतलब घड़ी भी होता है, टाइम भी होता है, वक्त भी होता है। वक्त के लिए भी सा का इस्तेमाल किया था, लेकिन वक्त अरबी अल्फाज है खुद, तो आप वक्त का इस्तेमाल अगर करेंगे तो मतलब सा वक्त, यानी बज रहा है, वक्त बज रहा है, ठीक है। अलहीन वक्त सा अरबा, यानी अभी 4 बज रहा है, अरबा का मतलब 4 होता है। इन तईजी सा खमसा, यानी खमसा का मतलब 5 होता है, तुम 5 बजे आना। अगर आपको काउंटिंग नहीं आती है तो हमने काउंटिंग का और वीडियो अपलोड कर रखा है, आप देख करके सीख सकते हैं। लिंक नहीं मिलेगा तो हमसे मांगिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूँगा, ठीक है। आप वहाँ से अरबी का जो भी काउंटिंग होता है आप सीख सकते हैं, 1 से लेकर के 100 तक, 100 के बाद 200 300 जो भी होता है वो सब आप सीख लेंगे, ठीक है। तो अभी 4 बज रहा है, तुम 5 बजे आना।
अलहिन वक्त सा अरबा इन तईजी सा खमसा, इस तरह से कह सकते हैं। तुम यहाँ 20 मिनट रुको, मैं आता हूँ। ये ज़ुबान, ये अल्फाज हम लोग हिंदी में या उर्दू में अपने देश में बहुत इस्तेमाल करते हैं कि तुम यहाँ 5 मिनट रुको, मैं आता हूँ, 10 मिनट रुको, मैं आता हूँ, 20 मिनट रुको, आता हूँ। तो एग्ज़ाम्पल हमने 20 मिनट का दिया है। आपको अगर 1 मिनट का, 2 मिनट का, 5 मिनट का जो भी कहना होगा तो आप कह सकते हैं। ठीक, तो कहेंगे इन तहीना वक़फ़ दगीगा, इन तहीना वक़फ़ दगीगा अशरीन, दगीगा अशरीन, अना ईजी, अना ईजी यानी इन तहीना, तब तुम यहाँ, वक़फ़ यानी रुको, दगीगा यानी मिनट, अशरीन यानी 20, 20 मिनट। ठीक है, अना ईजी, मैं आता हूँ। अना का मतलब मैं, ईजी का मतलब आता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं तुम यहाँ 20 मिनट रुको। अब यहाँ 20 मिनट की जगह पे 10 मिनट, 15 मिनट जो भी लगाना है आप लगा सकते हैं। अब एक और चीज़ बता दूँ, अगर 1 मिनट कहना है तो वहाँ पे मिनट नहीं कहेंगे कि वाहिद दगीगा, नहीं। आदमी बस कहता है दगीगा, दगीगा, दगीगा हिना वक़फ़ अना ईजी, दगीगा हिना वक़फ़ अना ईजी यानी 1 मिनट तुम रुको, यहाँ मैं अभी आता हूँ। इस तरह से आदमी बोलता है। तो सबसे पहले ज़रूरी है आपको काउंटिंग जानना। ठीक, तुम नए हो, इधर उधर न जाओ, पुलिस पकड़ लेगा। तुम नए हो, इधर उधर न जाओ, पुलिस पकड़ लेगा। अगर कहना होगा तो कैसे कहेंगे? यहाँ अरबी में पुलिस को शुरता कहते हैं, पुलिस को शुरता कहते हैं और फौजी को अस्करिया कहते हैं। ये चीज़ जान लीजिए, जो फौज होता है, आर्मी होता है, उसको अस्करिया कहते हैं और जो पुलिस होता है उसको शुरता कहते हैं। तो तुम नए हो, इधर उधर न जाओ, पुलिस पकड़ लेगा। कहना होगा तो कहेंगे इन तजदीद यानी तुम नया हो, मिन्ना मिन्ना यानी इधर उधर, मा तुरो यानी न जाओ, न जाओ। तुरोह कहते हैं किसी दूसरे को मुखातिब होकर कहेंगे ना तो तुरोह कहेंगे। वैसे जाने को रोह कहते हैं, रोह भी कह सकते हैं, लेकिन सामने वाले को हम कहते हैं ना तो तुरोह कहेंगे। ठीक, सुरता अमसिक यानी पुलिस पकड़ लेगा, सुरता अमसिक यानी पुलिस पकड़ लेगा। अमसिक का मतलब पकड़ना होता है, अमसिक का मतलब जाम करना भी होता है। अगर कोई चीज़ जाम हो गया तो वहाँ पे भी हम अमसिक का इस्तेमाल करेंगे, ये चीज़ जाम हो गया। ठीक है, तो तुम नए हो, इधर उधर न जाओ, पुलिस पकड़ लेगा। तो कहेंगे इन तजदीद मिन्ना मिन्ना मातुरो सुरता अमसिक, सुरता अमसिक यानी पुलिस पकड़ लेगा। इस तरह से कह सकते हैं। ले जाकर जेल में बंद कर देगा तो मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, ले जाकर जेल में बंद कर देगा तो मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। ये अल्फाज जब हम आदमी नए आते हैं ना तो लोग हमको हिदायत के तौर पे कहते हैं कि इधर उधर न जाना, तुम्हारे पास इकामा नहीं है, पुलिस पकड़ लेगा, तो फिर मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। इकामा बन गया है तो कोई बात नहीं है, तब जाओ, लेकिन इकामा नहीं बना है तो मत जाओ। ठीक है, तो ले जाकर जेल में बंद कर देगा तो मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। कहना होगा तो कहेंगे अमसिक शक्कर यानी पकड़ कर बंद कर देगा, आंशिक शक्कर यानी पकड़कर बंद कर देगा। सीजिन यानी जेल, बाद यानी बाद में, अना, अना मतलब मैं, माफ़ी मसूल यानी ज़िम्मेदार नहीं हूँ। मसूल का मतलब ज़िम्मेदार होता है, ज़िम्मेदार को मसूल कहते हैं। ठीक है, मसूल, तो ज़िम्मेदारी को भी मसूल कहते हैं। ज़िम्मेदारी ज़िम्मेदार एक ही है तो मसूल कहते हैं। यहाँ हमारा मसूल हमारा कफ़ील होता है। ठीक है, कफ़ील के अलावा कोई हमारा मसूल नहीं है। अगर इकामा है तो हम कहीं जाएंगे, पुलिस पकड़ेगा, कुछ भी होगा तो उसका ज़िम्मेदार वो मसूल होगा, कफ़ील। लेकिन अगर इकामा नहीं बनाया है तब तक तुम इधर उधर जाते हो, पकड़ेगा तो मसूल तो वो है, लेकिन वो मना करेगा तुम क्यों गए। ठीक है, डांटेगा। तो इसलिए इधर उधर जाने से जो लोग नए हैं, इकामा नहीं है, वो परहेज़ करेंगे। तो अगर कहना होगा तो कह देंगे ले जाकर जेल में बंद कर देगा तो मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। तो अमसिक शक्कर, शक्कर, अमसिक शक्कर। अब शक्कर यानी बंद करना होता है तो शक्कर की जगह पे बहुत से अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।